हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक यानी नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि नंबर क्या होते हैं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन आपका मैंने संपूर्ण जितने भी नंबर होते हैं जो जिस टाइप के होते हैं वो कंप्लीटली पढ़ाया। आज हम लोग पहला टॉपिक, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले मैं आपको वो डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक क्या क्या मुझे पढ़ाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को मैं बढ़ाऊंगा क्या, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसे हम लोग हिंदी में बोल देंगे जातीय मान, जातीय तथा स्थानीय मान। फिर दूसरा टॉपिक जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका विभाज्यता नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं विभाज्यता नियम। तीसरा जो हम लोगों के इसमें पढ़ना है वो है आपका इकाई अंक, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिट डिजिट। ये फिर इसके बाद आपका जो चौथा टॉपिक आता है वो आता है आपका शेषफल प्रमेय, जिसे हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के नाम से। रिमाइंडर थ्योरम। और पांचवा जो अंतिम टॉपिक है शब्दों पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपको नंबर सिस्टम में बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है वो इन 5 चैप्टर यानी 5 टॉपिक पर याद रखना। यही वो टॉपिक है जो आपके नंबर सिस्टम को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। इसी को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक होगा पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, स्थानीय मान तथा जातीय मान, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हमारा डिस्कशन यहां से स्टार्ट होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने 2 3 5 1 2, ये आपका कोई नंबर है और मुझे किसकी बात करना है, स्थानीय मान तथा जातीय मान। अब ये किसका, इनमें से कोई एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैं आपका पूछ रहा हूं कि 5 का जातीय मान और 5 का स्थानीय मान क्या है, बस आपको बेसिकली याद रखना बेटा। जातीय मान जिसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू और आपका स्थानीय मान जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अगर मैं सिंपल वर्डों में कहूं कि फेस आपका ही रहेगा, आप चाहे इधर जाएं चाहे कहीं भी जाएं। कहने का मतलब अगर आप स्कूल में हैं या आप घर में हैं, आपका फेस आपका ही रहेगा, परंतु हो सकता है स्कूल में आपका कुछ और दूसरा नाम हो और घर पे कुछ और बुलाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो फेस होता है वो आपका ही है, वो चेंज नहीं होता। अगर मैं बात कर रहा हूं जातीय मान यानी फेस वैल्यू, तो अगर मैं कहूं 5 का जातीय मान या 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो याद रखना वो आपकी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है।
परंतु आपने स्थान चेंज कर देंगे तो आपके स्थानीय मान चेंज हो जाएगा, यानी प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। मैंने आपसे पूछा 5 का स्थानीय मान या 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं तो देखें 5 कहां है, 5 आपने देखा। अब देखें 5 के बाद कितने नंबर हैं, आपने देखा 5 के बाद 2 नंबर हैं तो आपने डबल जीरो लगा दिया, इसीलिए ये निकल के आ गया 5 का स्थानीय मान, जिसे हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 का स्थानीय मान। आशा करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर मैं इस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं आपके सामने कुछ इस तरीके से, क्या क्वेश्चन हो सकता है वो? पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखूं क्या कि अगर 2 3 5 1 8 7 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर होगा, क्या अंतर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको जनरली आना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 का स्थानीय मान क्या है। तो 3 लिखा आपने, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो इसके बाद तुरंत 4 जीरो लगा दिया आपने। फिर इसके बाद कहा कि जातीय मान, तो मैंने बोला था बेटा जातीय मान हमेशा सेम रहता है, तो जातीय मान कितना आएगा, 3 आएगा। किसकी बात कर रहा है, अंतर, अंतर का मतलब दोनों को घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, परंतु इसे 10 मानेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 7। अब 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 9, और ये कितना आएगा 9, कितना आ गया आपका 2997, 29997, ये आ गया आपका अंतर। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखा मैंने कहा कि 2 5 7 8 5 3 2, ये आ गया। मैंने आपसे ये कहा कि बताइए मैं 7 तथा 7 के स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को आते होंगे। बस मैं आपके एक भी पॉइंट छूटने नहीं देना चाह रहा हूं, हर एक पॉइंट क्लियर, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक मेरा मकसद है कि आपको पहुंचाना। अगर आप मैथ से सच में डरते हैं तो उस डर को मुझे दूर करना है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो 100% आपको लाभ होगा, इस बात की गारंटी हमारी रही। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है बेटा कि 2 5 7 8 5 3 2 में 7 के स्थानीय मान तथा उस 3 के 7 और 3 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं सबसे पहले निकालूं बेटा 7 का स्थानीय मान, तो बेटा 7 है, 7 रखा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो उसके बाद 4 जीरो लगा दिए। अगर 4 जीरो लगा दिए, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। फिर इसके बाद कहा 3 के स्थानीय मान, तो संख्या क्या है, 3 3 रखा, कितनी संख्या है, एक संख्या है, 1 जीरो लगा दिया। दोनों की किसकी बात करा, योग की बात करा, तो दोनों में प्लस साइन लगा दिया। जब इसको जोड़ेंगे तो 0, ये 3, ये 0, ये 0, ये 7, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। हो सकता है वो किसी एक संख्या के बारे में बात करे, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि 7 के स्थानीय मान तथा 7 के जातीय मान का क्या अंतर होगा। तो बेटा 7 का स्थानीय मान आपने आपके सामने रखा और 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा। दोनों का अंतर पूछे तो आप अंतर कर दें, योग पूछे योग कर दें। इन्हीं दो संख्याओं का जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बात करें, वो आप बता दें। तो आप में से कुछ भी पूछ सकता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बस इतना ही है, इसके अलावा आप इससे ज्यादा बिल्कुल ना तो कोई पूछा गया क्वेश्चन है और ना ही आपसे कोई पूछेगा। तो आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हुई है। आइए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभाजिता नियम। विभाजिता नियम जिसे हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल
क्या होता है, पहले छोटी चीजें, फिर इसके बाद आपको वन बाई वन माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। छोटी चीजें जो आपको आती होंगी फिर भी मैं आपके सामने लिखता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई संख्या ले ली, क्या मैंने लिखा 30 और फिर लिख दिया मैंने आपका 35 और मैंने ये कहा कि बताइए क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है। तो एक तो तरीका ये कहता है कि आप 30 और 35 दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा आपका 65 आएगा। और किससे डिवाइड करना है आपको 5 से डिवाइड करना है। और 5 से डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं डिवाइड, कुछ इस तरीके से 5 एकम 5 कितना बचेगा 1, अंक उतारेंगे 5 का और 5 दिया 15, ये पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो आपने कहा कि शेषफल यानी जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया 0 हो गया। मैं दूसरा तरीका ये कहता हूं कि आप 5 से, आप जरूरी नहीं कि इसको जोड़ें, आपके दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 5 से इसको डिवाइड करें, 5 6 का 30 पूरा जा रहा, इसलिए शेषफल कितना आ रहा 0। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करा तो पूरा जा रहा, 5 7 35, शेषफल कितना आ रहा 0 आ रहा। बीच में प्लस साइन है, 0 और 0 को जोड़ें तो कितना आएगा 0, और 0 को किसी संख्या से डिवाइड करें ये हमेशा क्या आएगा बेटा 0 ही आएगा, अर्थात आपकी ये भी संख्या। चलिए बेटा आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के, छोटा सा एग्जांपल लेके फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए आपने लिखा 20 और प्लस लिखा आपने 25 और मैं कहूँ 25 की जगह आप 24 ले तो ज्यादा और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं फिर से डिवाइड करूं, मैं ये कहूं आपसे कि आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए। 5 ही क्यों, हो सकता है 5 की जगह कुछ भी ले सकते हैं। मेरा अभी काम है आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक चीजें बताना जिससे आप चीजों को समझ सके। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आपने देखा इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा बेटा 44 आएगा, और 5 से डिवाइड करूं तो 5 से डिवाइड करूं तो 5 40, शेष पर कितना आ गया 4 आ गया, अर्थात ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं। मान लीजिए अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करता हूं तो 5 को 20 पूरा डिवाइड हो गया तो शेषफल कितना आया 0 आया, और 5 से इसको डिवाइड करा तो शेषफल कितना आया 4 आया। अगर मैं दोनों को, बीच में प्लस साइन है इसलिए इन दोनों को जोड़ूंगा और 0 + 4 को जोड़ा तो कितना आ गया 4, तो शेषफल कितना आएगा 4। तो आप ऐसे कीजिए तब भी और अलग अलग डिवाइड कीजिए तब भी। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं एक और यहां पर ये प्लस में मान लीजिए मल्टीप्लाई में हो तब अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा 0, और 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आता है 4। बीच में है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो आपने देखा 0 की 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, अर्थात ये संख्या पूरी किससे डिवाइड है आपकी 5 से डिवाइड है। अगर नहीं है तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करें, 24 दूना 48 डिवाइडेड बाई आपका 5 से डिवाइड करें 5 9 45 कितना बचेगा 30, और 5 6 का 30, सीधा रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 0 आएगा। आप कैसे भी कीजिए आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, बस सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब मैं ये क्यों बता रहा था, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं चीजें, क्वेश्चन तो बहुत सारे करवाने हैं मुझे, बस पहले मैं आपको बिल्कुल बेस क्लियर करते हुए चलता हूं, एक बात को समझाने की कोशिश करता हूं। एक छोटी सी चीज और समझे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए 2 3 है, या मान लीजिए 5 4 3 है, या मान लीजिए 6 7 8 9 कुछ ये नंबर है। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग 23, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं 543, इसे क्या पढ़ते हैं 6789। ये 23 कैसे बनता है, इसे इकाई अंक बोलते हैं, ये दाई अंक है, ये इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा हजार। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये 1000 प्लेस है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 3, 1s पे हमेशा मल्टीप्लाई होती है 1s में, बीच में लगाते हैं प्लस, और 10th में हमेशा किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 10th की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 23 को कैसे लिखा 2 × 10 प्लस के 3, तब जाके आपका 23 बना। कैसे, ये 20 और ये +3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 23 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 543 को लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा 3 × 1 प्लस ये 10th है इसीलिए 4 की मल्टीप्लाई 10 से करवाऊंगा, ये प्लस लगाएंगे, और 5 कितने पर आता है बेटा 100 पर आता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बना आपका, आपने 543 को कैसे लिख दिया, चाहे ये लिखें या ये लिखें दोनों का मतलब एक ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 500, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 43। तो ये क्या बना आपका
543 और ये किसके बराबर होगा 543 के बराबर होगा। तो ये लिखने का तरीका, अगर ये आपका 1000 प्लेस है तो इसमें 1000 से, इसमें 100 से, इसमें 10 से और इसमें 1 से, तब आप इसको पूरा डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, इस पर भी आप लोगों का यूज होगा आगे का। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि कहीं लिखा है एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा y प्लस के 10x। अगर कहीं लिखा हुआ है x y z, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा z प्लस 10 इंटू वाई प्लस 100 इंटू एक्स, ये आपका होगा। अगर कहीं लिखा है आपका w x y z, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10th प्लेस है, सॉरी 1st प्लेस है तो आपका z आएगा, ये 10th प्लेस है तो आप क्या लिखेंगे 10 इंटू वाई। ये आपका बेटा 100 प्लेस है तो क्या लिखेंगे आप 100 इंटू एक्स लिखेंगे, और ये आपका 1000 प्लेस है तो इसका मतलब क्या है आपका 1000 डब्ल्यू। चाहे आप ये लिखें या इस पूरे के स्थान पर ये लिखें, इनका मतलब यही होता है। चलिए, तो अब मेरा जो मेन मोटिव था कि ये मैं क्यों बता रहा था, अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा कि मैं कुछ बता रहा हूं तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होगा जरूर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको आगे की चीजें सारी चीजें समझ में आए। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं विभाजित नियम। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि 2 का विभाजित नियम क्या होता है। 2 का विभाजित नियम क्या होता है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूं, मुझे अगर ये चेक करना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा। मोस्ट ऑफ द टीचर या जो भी है, आप सभी लोग ये रट के रखते हैं कि अगर आप किसी संख्या का लास्ट डिजिट डिवाइड करें, किसी संख्या के लास्ट डिवाइड अगर लास्ट संख्या या लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या मेरी क्या है, पूरी 2 से डिवाइड है। परंतु वो क्यों है, आज हम उस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि वो संख्या 2 से ही हम लोग क्यों चेक करते हैं, कि वो संख्या 2 से लास्ट डिजिट ही क्यों चेक करते हैं, कि वो अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों पढ़ते हैं, आज मैं उस पर बात टॉपिक पर आता हूं या उस पॉइंट पर आता हूं। मैंने कहा आपने कोई भी संख्या ले ली, मान लीजिए आपने लिखा x और y, और मैंने कहा मुझे ये चेक करके बताएं कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं। तो पहले ये बताओ ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा क्या, यही लिखा है 10x प्लस वाई, और मुझे इसे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो 2 पंचे 10, ये पूरा डिवाइड हो गया, परंतु y कितना है नहीं पता, तो y यहां पर रिमाइंडर मान लेते हैं कि क्या आया y, और 0 में जब y जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा y। अगर मेरा y किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। और y है क्या, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट। अगर मान लीजिए x y z ले लिया मैंने, x y z का मतलब क्या है बेटा z, और यहां पर क्या लिखूं 10y, और यहां पर क्या लिखूं बेटा 100x, ये है। और इसे मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड करूं तो 2 50 100 सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करूं, सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, तो शेषफल कितना आएगा, परंतु z कितना है नहीं पता, तो 0 0 और z इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, z आएगा। और z को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, तो क्या मतलब होता है, क्यों बार बार ये कह देते हैं कि अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। आई होप सो आपको क्लियर समझ में आया होगा कि लास्ट डिजिट को ही हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका तरीका, और आपने पढ़ लिया क्या कि अगर किसी संख्या का 0 2 4 6 8 ये क्या हो, लास्ट डिजिट हो, किसी भी संख्या के ये लास्ट डिजिट हो क्या, 0 4 6 8 ये हो, किसी संख्या के लास्ट डिजिट ये हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 2 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए सॉरी क्या कि 2 3 5 8 9 0
और मुझे ये चेक करना है कि ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है। और 0 क्या 2 से डिवाइड होता है? बेटा 0 ही एक ऐसी संख्या है इस यूनिवर्स में जो सभी संख्याओं से डिवाइड होती है, अर्थात ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। तो 2 का विभाजित नियम आपको क्लियर हुआ होगा। आते अभी हम लोग ने पढ़ा 2 का विभाजित नियम। अब हम लोग सेकंड टॉपिक इसमें पढ़ेंगे 4 का विभाजित नियम, यानी 4 का विभाजित नियम। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो आपको मैं कहूंगा क्या कि अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? बेटा 4 से डिवाइड होगी। मैंने कहा अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? आपकी 4 से डिवाइड होगी। या ये कहूं किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट क्या हो? 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, इस तरीके से। यानी कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जो आपकी कितनी? 4 से डिवाइड हो। किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? बेटा 4 से डिवाइड होगी। ये आया कैसे? लास्ट के 2 ही डिजिट हमने क्यों लिए? मैं आपका बार बार फोकस कर रहा हूं क्यों पर, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा कि क्यों लास्ट 2 डिजिट ही क्यों लिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रटने वाली बात होगी ना कि लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट ही क्यों? जिस तरीके से मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया उसी तरीके से मैं आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल डिफाइन कर रहा हूं। थोड़ी देर समय लगेगा, ऐसा नहीं लेक्चर ज्यादा बढ़ेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल डीप नॉलेज हो, हर बात का पता होना चाहिए कि ऐसा ही क्यों करते हैं। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये ऐसा ही क्यों करना है। अगर मान लीजिए आप लोग आज कल के पेपर देखते होंगे, हर पेपर में मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, और मॉडरेट क्वेश्चन अगर जो बच्चा खुद से दिमाग लगाएगा सारी चीजों का, वो क्वेश्चन कर पाएगा। अगर रटेगा तो बिल्कुल क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए सारी चीजें आपको जाननी होगी कि ऐसा क्यों होता है। आते हैं जरा हम लोग क्यों पर फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपका कोई भी मान लीजिए XYZ, ये आपका 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर है तो इसे कैसे लिख के बताया था? Z प्लस के आपका 10Y और प्लस के आपका 100X, और मुझे किससे डिवाइड करना है बेटा? 4 से डिवाइड करना है। जब मैं इस पूरी संख्या को या तो एक साथ डिवाइड करूं या अलग अलग डिवाइड करूं, मान लीजिए 4 से आपने 100 को डिवाइड करा, 25 बार गया, रिमाइंडर कितना है? 0। बेटा 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या बचा हमारा? 10Y प्लस Z बचा। क्या बचा? 10Y प्लस के Z बचा। और 10Y प्लस Z को क्या मैं YZ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ये संख्या मेरी किससे डिवाइड हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या यहां तक की क्लियर बात है? अब ये YZ क्या है? बेटा उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट है, उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कुछ लिखूं आपके सामने 2 8 6 4 3 2, मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या किससे डिवाइड है? बेटा 4 से डिवाइड है या नहीं। तो मैं इस पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ किससे को डिवाइड करूंगा? 32 को। और 32 को जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड करा तो देखा 4 8 32, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरी संख्या किससे डिवाइड है? बेटा 4 से डिवाइड है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं, मैं लिखूं 8 7 8 5 8 3 4 2, और मुझे ये चेक करना है ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं। तो क्या करूं? लास्ट के 2 डिजिट उठाऊं 42, और 42 को जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? बेटा 2 आएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। तो ये था आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। इसी के ये 2 का बता दिया मैंने, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का विभाजित नियम। 8 का विभाजित नियम। 8 का विभाजित नियम क्या होगा? जिस तरीके से मैं आपको अभी अभी बता रहा था, जिस तरीके से हम लोगों ने 2 में लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट देखा, 4 में आपने लास्ट 2 डिजिट देखे, उसी हिसाब से आप 8 में क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट।
लास्ट 3 डिजिट, यानी किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक लास्ट 3 डिजिट देखेंगे आप, क्या क्या होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, 00, 008, 016, 024, इस तरीके से अगर आपकी संख्याएं हैं, किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट ये या मल्टीपल ऑफ 8 हैं, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 8 से डिवाइड होगी। अगर किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। अब आते हैं हम लोग कि ये कैसे होता है। आप लोगों को जिस तरीके से मैं हर क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूं उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए ये 4 डिजिट नंबर है और 4 डिजिट नंबर है, तो इसे कैसे लिखेंगे आप, 1000W, ये 100 प्लेस में है इसलिए 100x, और ये आपका 10th प्लेस पर है इसलिए 10th y, और ये आपका यूनिट प्लेस पर है इसलिए ये z। अब इसको किससे चेक करना है, 8 से डिवाइड करके चेक करना है। जब बेटा 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 125 बार जाएगा, सीधा सीधा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्या 8 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। अब नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या बचा आपके पास, 100x प्लस 10y और प्लस के z डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, x y z। तो ये किसी भी संख्या क्या है, लास्ट 3 डिजिट है, क्या है बेटा, लास्ट 3 डिजिट है। जिस तरीके से मैंने आपको 2 समझाया उसी तरीके से मैंने आपको 4 भी समझाया, उसी तरीके से मैंने 8 को समझाया। अगर मैंने 8 को समझाया तो क्या आप 16 भी निकाल सकते हैं, 16 का डिविजिबिलिटी, तो आप सीधी सीधी क्या कहेंगे, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट। अगर किसी भी संख्या के लास्ट 4 डिजिट किससे डिवाइड है, आपके 16 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 16 से डिवाइड होगी। अगर मैं आपसे कोई पूछ ले 32, क्या पूछे, 32, यानी आपसे पूछ ले कि कोई भी संख्या क्या, 32 की डिविजिबिलिटी रूल, तो क्या बनाओगे, लास्ट 5 डिजिट। कैसे बनाएंगे, मैं आपको ये क्लियर कर चुका। अब ऐसा ही क्यों हुआ, आपने देखा 2, आपने देखा 2, तो क्या 2 का मतलब 2 की पावर 1 है। आपने देखा 4 का मतलब 2 की पावर 2 है। आपने देखा 8 का मतलब 2 की पावर 3 है। आपने देखा 16 का मतलब 2 की पावर 4 है क्या। आपने देखा 32, तो 32 का मतलब 2 की पावर 5 है क्या। तो आपने देखा जब पावर 1 है तो हमने लास्ट डिजिट लिया, पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट लिए, पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट लिए, पावर 4 है तो लास्ट 4 डिजिट लिए, 32 है तो लास्ट आपने क्या लिया, 5 डिजिट। अगर आपसे पूछे 1024 और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, तो इसका मतलब लास्ट 10 डिजिट। अगर किसी संख्या के लास्ट 10 डिजिट किससे डिवाइड होंगे, 1024 से डिवाइड होंगे, तो मैं ये कहूंगा कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 1024 से डिवाइड होगी। आशा करता हूं कि यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैंने आपका 2 का विभाज्यता नियम बता दिया, मैंने फिर आपका 4 का भी बता दिया, मैंने आपका 8 का बता दिया, मैंने आपका 16 का बता दिया। बस मैक्सिमम आपका 8 तक पूछता है, 4 का, 2 का, 16 का अभी तक तो नहीं पूछा गया। अगर आगे पूछता है तो आप निकाल सकते हैं, 32 का भी पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने ये आपको समझा दिया। आते हैं हम लोग, अब हम आते हैं बेटा 5 के विभाजित नियम, 5 के विभाजित नियम पर। 5 का विभाजित नियम क्या है ये ध्यान दें। सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं और सिर्फ ये कह दूं कि लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो। किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट या आइदर 0 और 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 5 से डिवाइड होगी। बस सिंपल वे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कहूं मैं कि 2 3 5 6 0, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है या नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका लास्ट डिजिट देखें। लास्ट डिजिट जैसे ही देखा आपने देखा 0 है, और 0 है तो इसका मतलब 100% ये संख्या किससे डिवाइड है बेटा, 5 से डिवाइड है। अगर नहीं है ट्रस्ट तो करके देखें, 2 3 5 6 0, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखा 5 को 20, कितना बचा शेष पर, 3 बचा। अंक उतारेंगे 5 का, तो 5 सके 35,
कितना बचा 0, अंक उतारेंगे 6 का, 5 एकम 5 कितना आया 1, अंक उतारेंगे 0 का, 5 गुना 10। देखा आपने पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी 5 से डिवाइड होगी। अब हमने लास्ट डिजिट ही क्यों देखा और 0 और 5 को तब ही क्यों बताया, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, XYZ। XYZ का मतलब क्या है बेटा 100x, ये क्या है आपका 10y, और इसका मतलब क्या है Z क्या होगा बेटा 5 से डिवाइड करा तो ये सीधा सीधा पूरा पूरा 20 बार कट गया, रिमाइंडर कितना है 0, 5 दूना 10, देखा पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, क्या बचा Z, और Z क्या होगा 5। तो बेटा 5 की जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 की टेबल में या तो 5 आता है या आपका 0 आता है। जैसे 5 एकम 5 लास्ट डिजिट 5, 5 दूना 10 लास्ट डिजिट 0, 5 के 15 लास्ट डिजिट 5, 5 को 20 लास्ट डिजिट 0। तो देखा 0 5 0 5 अल्टरनेट वे में आते हैं, इसीलिए हम लोग इन शॉर्ट कह देते हैं कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी 5 से डिवाइड होगी। तो ये था आपका 5 का विभाजित नियम। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और एक और संख्या जुड़ गई क्या 5 की टेबल जुड़ गई। यहां तक की सारी कहानी आपको क्लियर होगी। फिर से आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा क्या कंडीशन होती है। 5 जैसे मैंने आपको 5 का विभाजित नियम बताया उसी तरीके से देखो जरा बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले 25, देखा 5 तो मतलब 5 की पावर 1, 25 इसका मतलब 5 की पावर 2, तो इसमें क्या देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, क्या देखेंगे बेटा लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होंगे 25 से डिवाइड होंगे, तो मैं ये कह दूंगा कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा आपकी 25 से डिवाइड होगी। किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए लास्ट 2 डिजिट, यानी आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक क्या हो 00, 25, 50, 75, कुछ इस तरीके से हो। किसी संख्या के आखिरी 2 अंक ये होंगे तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी 25 से डिवाइड होगी। जिस तरीके से मैंने 5 को बताया उसी तरीके से आप 25 को भी निकाल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट। ये था आपका 5 का, और फिर बताया मैंने आपको 25 का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या है आपका बेटा, अगर मैं आपको समझाऊं क्या क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, और क्या हो गया बेटा आपका 5 हो गया, और क्या हो गया आपका 25 हो गया। इतने डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं बता चुका। अब कहेंगे सर आप बीच बीच में चीजें छोड़ रहे हैं और जो आपकी मर्जी आ रही वो बता रहे हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि जो एक जैसे हैं वो एक साथ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने 5 को समझाया उसी तरीके से 25 हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि 125 बताएं। तो जिस तरीके से 25 को मैंने कहा 5 लास्ट के 2 डिजिट, 125 मतलब 5 की पावर 3, तो क्या करेंगे बेटा लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। हालांकि इतने आगे नहीं बढ़ना, आपको इतने से ही काम चल जाएगा। ये था आपका ये। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 3 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का विभाजित नियम। अब ध्यान से देखें विभाजित नियम। अब मैं आपसे कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं, फिर इसके बाद इस पर जाता हूं। अगर आपके सामने कोई संख्या इस तरीके से है 21x प्लस के 33y, और आपको डिवाइड करना है किससे बेटा 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है 21x प्लस के 33y, और मैं कहूं कि ये संख्या ये चेक करना है ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप कहेंगे 4 5 20, कितना शेषफल आया x, 1 इंटू एक्स आएगा। हालांकि x ही 4 8 32, आपने देखा क्या आएगा बेटा भाई, दोनों के बीच में क्या है प्लस है, इसलिए संख्या क्या आ गई x प्लस वाई आ गई। अगर x प्लस वाई दोनों ही किससे डिवाइड हो 4 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो संख्या किससे डिवाइड होगी 4 से डिवाइड होगी। ये क्यों बताया अभी आपको क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि मेरा सीधा सीधा काम है कि आपकी क्यों को डेवलप करना। जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे खुद से तब तक आप चीजें सीखे नहीं, सिर्फ रटेंगे। तो मुझे उस रट्टा फिकेशन को दूर करना है आपका। तो 3 का विभाजित नियम क्या होगा आपका, ध्यान से देखें। मैं ये कहूं कि अगर रटने वाली बात है तो मैं ये कह दूं कि सम ऑफ डिजिट जिसे हम लोग बोलेंगे अंकों का योग,
अंकों का योग। अगर अंकों का योग मेरा किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो गई? 3 से डिवाइड हो गई। मैंने क्या कहा? यदि अंकों का योग किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो गई? 3 से डिवाइड हो गई। परंतु ऐसा ही क्यों हुआ, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपका जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें क्लियर करवाना। फिर से एक नंबर ले लीजिए XYZ, और XYZ आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? Z, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, Y ये आपका 10th प्लेस है, X जो कि आपका 100 प्लेस है। X आपको किससे डिवाइड करना है बेटा? 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 या 99, अर्थात एक बचेगा, और एक बचेगा तो क्या बचेगा? X। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तक करना, फिर से क्या बचा? Y, और Z आपका क्या है? नहीं पता। बीच में प्लस साइन, बीच में प्लस साइन, तो x प्लस वाई प्लस के z। आपने देखा क्या है? x y z। ना तो यहाँ आपका 100 है, या ना यहाँ 10 है, ना यहाँ आपका z, कुछ भी संख्याएं नहीं है, सीधा सीधा आपके नंबर है, और इन नंबरों को क्या रखा? जोड़ रखा। तो देखा कि ये तीनों ही तो अंक ही तो है इस संख्या के, तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि यदि अंकों का योग किससे डिवाइड हो? मेरा 3 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? बेटा 3 से डिवाइड होती है, इसीलिए ये कहते हैं। अब आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इस पर बेस हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल आपका क्या होगा बेटा? क्या एग्जाम्पल है आपका? मैंने कहा आपके पास 2 4 2 6 3 ये है, और मुझे ये चेक करना है ये पूरी संख्या किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको क्या करना है बेटा? पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना, इनके अंकों को देखो, 2 + 4 + के 2 + के 6 और +3। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 2 6, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 3 17, और 17 को 3 से डिवाइड करें, क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा। इसीलिए मैं ये कह दूंगा कि ये संख्या मेरी 3 से डिवाइड नहीं है। चेक करते हैं क्या जो हम लोग बोल रहे हैं वो सही है? आपने देखा 3 8 24, कितना अंक उतारेंगे? 2 का, भागने जा रहा 0, अंक उतारेंगे आप 6 का, 3 8 24, कितना आया? 2, अंक उतारेंगे 3 का, 23 7 21, क्या डिवाइड है? शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। इसीलिए मैंने कहा यदि किसी संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए, तो मैं ये कह दूंगा कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड है? आपकी 3 से डिवाइड है। तो ये था आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2 4 2 6, अगर मुझे 3 4 3 2 ये चेक करना है कि ये संख्या आपकी किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है या नहीं, तो देख ले, 3 + 4 + 3 + के 2, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 2 12, और 12 को जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूंगा ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह दूंगा कि ये संख्या किससे डिवाइड है? आपकी 3 से डिवाइड है। तो ये था आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तीन का भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा दिया। 3 के साथ में आपका किसका बता दूं बेटा? 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता देता हूं। जिस तरीके से हम लोगों ने 3 का देखा, तो 9 का विभाजित नियम, 9 का विभाजित नियम, 9 का विभाजित नियम, यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जैसे आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, वही आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। कैसे? कि सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंकों का योग, किससे डिवाइड है? मेरा 9 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। परंतु ऐसा क्यों? जैसे हमने 3 को प्रूव किया, बिल्कुल वैसे डिटो आप किसको प्रूव कर सकते हैं? 9 को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप सो अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये क्यों वाला वर्ड हर बार मैं क्यों समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप डायरेक्टली समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको कोई भी नंबर ले लेता हूं, XYZ यानी W। ये आपका 4 डिजिट नंबर है, और 4 डिजिट नंबर है तो कैसे लिखेंगे आप? Z लिखेंगे, प्लस के 10Y लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? 100X लिखेंगे, और प्लस के आपका क्या आएगा बेटा? 1000 W आएगा।
और डिवाइड करेंगे किससे बेटा, आपका 9 से। जब आप 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 9 एकम 9, जब 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपने देखा ये शेषफल कितना आएगा W। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1199 आपका शेषफल कितना आएगा, x आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आएगा, y की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा बेटा, y आएगा, और ये तो आपका है ही। अब देखा प्लस प्लस प्लस, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे आप तो W प्लस x प्लस y प्लस z आपका किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं यानी ये जो अंक हैं W x y z ये संख्या के अंक ही तो हैं, अर्थात अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 9 से डिवाइड होगी। यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इस पर बेस एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल कि 6 3 6 7 6, मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं, तो मैं इस पूरे को डिवाइड करके ना देखूं, क्या करूं, अंकों का योग कर लूं। अंकों का योग कैसे करेंगे, 6 प्लस के 3 प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 6, तो 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 7 22, और 22 और 6 कितना होगा बेटा, 28। देखते हैं जरा एक बार सही से काउंट करते हैं, 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 7 22, और 22 और 6 28। क्या 28 मेरा 9 से डिवाइड है, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। चेक कर लेना, अगर आपको दिक्कत हो तो चेक करके देखना क्या मैंने जो बताया वो सही बताया या गलत बताया। 9 सत्ते 63, अंक उतारेंगे 6 का, भागने जा रहा 0, अंक उतारेंगे 7 का, 9 7 63, कितना शेषफल बचा, 4, अंक उतारेंगे किसका, 6 का, 9 अपना 45, देखा शेषफल कितना आया, 1। इसीलिए ये संख्या किससे डिवाइड नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं है। क्या यहां तक की सारी कहानी आपकी क्लियर हुई। एक बार जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया वो देखो जरा, इस टॉपिक में यानी विभाज्यता नियम में क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको 2 का विभाजित नियम बताया, उसे पूरे को रिवाइज करते हैं जो आज मैंने पढ़ाया। क्या सबसे पहले मैंने पढ़ाया 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या बताया उसमें, यदि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 2 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें क्या बताया कि अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो बेटा, 4 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 4 से डिवाइड होगी। फिर आता है मेरा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने क्या बताया उसमें, अगर किसी संख्या के आखिरी 3 डिजिट यानी लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड हो बेटा, 8 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, मेरी 8 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको 16 का बताया, मैंने कहा यदि किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट यानी अंतिम आखिरी 4 अंक किससे डिवाइड हो, आपके 16 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वे पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 16 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको बताया 5 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या के आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 5 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको बताया 25 का, और 25 को क्या बताया, अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक या लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो, 25 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 25 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको पढ़ाया बेटा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 3 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। मैंने कहा यदि किसी संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, आपकी 9 से डिवाइड होगी। आज के लेक्चर को हम लोगों को यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। कल हम लोगों को जो पढ़ना है मैं आपको हल्का सा झलक दिखा दूं। मैं आपको बताऊंगा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, फिर मैं आपको पहले बताऊंगा मैं 6 का, फिर 7 का, फिर आपका 11 का, फिर मुझे आपको बताना है 13 का, फिर बताना है 17 का, फिर बताना है आपका 19 का, फिर बताना है आपका मुझे 21 का, फिर बताना है मुझे 31 का, फिर बताना है मुझे 39 का। कल हम लोग इन पर चर्चा करेंगे कि ये आपके इनके रूल क्या होंगे। तो आज की वीडियो को हम लोगों को यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि काफी समय हो गया और ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।
तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको प्रोग्रेस करेंगे, आपकी जो भी दिक्कतें होंगी उसे सुधारेंगे, जो भी दिक्कतें होंगी उसको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।